और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की अच्छी खबरों का, यानी कि हरियाणा डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हिसार जिले के गांव बिटमड़ा, सरसौद, छिपड़ी, मैयड़, अनीपुरा, गड़ी, महंदा और जीतपुरा का दौरा कर वहां भारी बरसात से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। इन क्षेत्रों में गांव के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को लेकर उनसे विचार विमर्श किया। उन्होंने गांव महंदा और डाणी महंदा के लिए 21 लाख रुपए की सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री ने बिचपड़ी और सरसौद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से साइफन बनाकर बरसाती पानी की निकासी के प्रबंध के लिए निर्देश भी दिए, ताकि यहां भविष्य में जल भराव ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण हरियाणा के निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी है। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और जल निकासी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का आभार जताया और गांव-गांव जाकर जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगातार जलस्तर पर निगरानी रखें और आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के मकानों या छतों को नुकसान पहुंचा है, उनको राहत दी जाएगी। उपायुक्त को निर्देश दिए जा चुके हैं। जिन जिन घरों को नुकसान हुआ है, उनकी सूची तैयार करें और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के तहत लगभग 1 माह पहले ही 78 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए थे। प्रभावित परिवार को आवेदन करने पर तुरंत राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रभावित घरों के लोगों को राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अब तक 80 से ज़्यादा राहत सामग्री से भरे ट्रक भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 25 ट्रकों को रवाना किया गया है, जिनमें से 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश और 15 ट्रक पंजाब के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति आपदा के समय सभी को धैर्य और सहयोग बनाए रखना चाहिए, चाहे पंजाब हो या हिमाचल प्रदेश। ऐसी परिस्थितियों का सामना सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के लोग मिलजुल कर प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। आज जो प्राकृतिक प्रकोप आया है, जिसमें भारी संख्या में हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हुए हैं। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं को गांव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। गांव के गांव डिस्टर्ब हुए। पशुओं का, व्यक्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है और उसको लेकर के हमने एक बड़ी प्लानिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो सेवा ही संगठन, इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है। पंजाब के अंदर हमारा पड़ोसी राज्य है,
जो दुख पंजाब के लोगों को हुआ है उतना दुख हमें हुआ है। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है, और उसको लेकर के पार्टी ने एक निर्णय किया है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से झंडी दे करके रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। तो 3 ट्रक सीधे जा रहे हैं क्योंकि उनमें सामान लोड हो रहा है, और लोड होते ही वो सीधे जो पॉइंट डॉक्टर बिंदल जी ने हमें दिया है उस पॉइंट पे वो सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे और लोगों तक तुरंत राहत पहुँचे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुँचाने का काम किया है और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रही है। हर रोज़ हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो इफेक्टेड ज़िला है लोगों तक हमारे हरियाणा के लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि वहां पर लोगों को इस आपदा में कोई समस्या या दिक्कत खड़ी ना हो, क्योंकि बड़ा एक जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसके आगे वश नहीं होता, परंतु व्यक्ति उस समय के अंदर हेल्प के लिए उसके आगे हाथ बढ़ा दे तो उस वर्गा कोई बात भी नहीं होती। तो हम हरियाणा के सभी हमारे पार्टी के लोग, हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के पंजाब और हिमाचल के लोगों के यहाँ जो भी आवश्यकता सामान की है वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।